हेलो दोस्तों, आज हम अपने प्रीमिक्स के 21वें सेशन में एंड एज़ यूजुअल हम आपके लिए हर रोज़ की तरह 5 वेरी हाई वैल्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। आई होप आप ये सारे सवाल हर रोज़ सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही छांट के आपके लिए बेस्ट 5 सवाल हम लेके आ रहे हैं एंड कोशिश यही है कि आपको कुछ बोनस सवाल भी हम दे दें। ठीक है जी, ओके। तो आपको हमारे सभी फ्री और पेड कोर्सेज़ के बारे में पता है। ये सभी कोर्सेज़ इसी हिसाब से डिज़ाइंड है कि आपको यूपीएससी की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कर सकें। ठीक है जी, ओके। अपने पहले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट विद जिंगकोंग 2? जिंगकोंग 2 के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से क्या ट्रू है? पहला ऑप्शन है इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सेकेंड है इट इज़ the world's most expensive earth imaging satellite till date which is being jointly developed by India and China. Third है it is the world's first satellite under quantum experiments at space scale mission which is to test the fundamentals of quantum communication in space which is launched by China. ठीक है, सो ये क्वेस मिशन का पार्ट है एंड इट हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय चाइना। ठीक है जी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जिंगकोंग 2 क्या ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है? क्या ये मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड की अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि इंडिया और चाइना जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं? या फिर एक क्वेस्ट मिशन से रिलेटेड है विच इज़ अगेन लॉन्च्ड बाय चाइना? या फिर इन चारों में से कोई भी सही नहीं है? तो 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसके बारे में सोचिए। ठीक है जी, ओके। तो जिंगकोंग 2 के बारे में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई ऑप्शन जिंगकोंग 2 को डिस्क्राइब नहीं करता है। जिंगकोंग 2 चाइना का फर्स्ट हाइपरसोनिक वेव राइडर फ्लाइट व्हीकल है। ठीक है जी, तो इसके बारे में यहाँ डेटा दिया हुआ है, आप उसको नोट करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अपने दूसरे सवाल पर आते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन। वर्ल्ड का पहला थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? अमरावती, चेन्नई, बेलागावी या फिर विशाखापट्टनम? तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए। काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था 1-2 दिन से, तो आपका आंसर है अमरावती। ठीक है जी, ओके। तो मैंने आपको यहाँ डिटेल में दिया हुआ है न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेके कि थर्मल बैटरी टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, किसने उसे बनाया है, किसने उसे पेटेंट कराया है और ऐसी ही कुछ डिटेल्स। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। तो आपका थर्ड सवाल है द 8888 अपराइजिंग रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद। हिंदू में इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था इसलिए इसको क्वेश्चन में डाला गया है। म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम या फिर क्यूबा? तो 8888 अपराइजिंग क्या ये म्यांमार से रिलेटेड है, क्या ये बांग्लादेश से रिलेटेड है, क्या वियतनाम से रिलेटेड है या फिर ये क्यूबा से रिलेटेड है? तो ये जो आपकी अपराइजिंग है दिस इज़ रिलेटेड टू म्यांमार। ठीक है जी, तो इसके बारे में यहाँ डेटा दिया हुआ है और यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो आज का चौथा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट विद परिवर्तन? तो परिवर्तन से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो परिवर्तन के बारे में पहला लाइन है दैट इट प्रोवाइड्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द सिटीजन्स टू एक्सेस पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज ranging from central to local government bodies and other citizen centric services। क्या परिवर्तन जो है ये ई गवर्नमेंट सर्विस के लिए एक प्लेटफॉर्म है? नेक्स्ट है इट इज़ एन ऐप विच प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एन इन्फोग्राफिक सेक्शन। क्या परिवर्तन एक ऐसा ऐप है जो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में? थर्ड है दिस फीचर रिच ऐप इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू क्राउड सोर्स आइडिया फ्रॉम कॉमन सिटीजन्स। क्या ये एक ऐसी ऐप है जो कि सिटीजन से आइडियाज़ लेती है या फिर नन ऑफ दी अबव? तो परिवर्तन क्या ये ई गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्लेटफॉर्म है? क्या ये एक ऐसी ऐप है जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है या फिर ये एक ऐसी ऐप है जो कि क्राउड से आइडियाज़ लेती है, कॉमन सिटीजन से आइडियाज़ लेती है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के लिए, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए एंड योर आंसर इज नन ऑफ दी अबव। सी परिवर्तन यूजुअली तो हमें लगता है कुछ चेंज से रिलेटेड होगा, है ना, यूजुअल गवर्नमेंट सर्विसेज से, बट
ये जो है ये स्पेसिफिकली पावर सेक्टर से रिलेटेड एक स्कीम है, राइट। परिवर्तन का फुल फॉर्म क्या है? पावर एसेट रिवाइवल थ्रू वेयर हाउसिंग एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये एक पावर सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ SCO? SCO के इनमें से कौन कौन मेंबर्स हैं? इंडिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो इनमें से कौन मेंबर है? ऑल एक्सेप्ट 1, इंडिया को छोड़ के बाकी सब मेंबर्स हैं। ऑल एक्सेप्ट 4, रशिया को छोड़ के बाकी सब मेंबर्स हैं। ऑल एक्सेप्ट 1 and 4, इंडिया और रशिया को छोड़ के बाकी सब मेंबर्स हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे SCO के मेंबर्स हैं। सबसे पहले आपको SCO पता होना चाहिए क्या है, एंड वंस यू नो कि SCO क्या है तब इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट पॉज कीजिए। अगर आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ फॉलो की है तो शायद आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे SCO के मेंबर्स हैं, ठीक है जी। ओके, तो SCO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बीजिंग, चाइना, और इसके मेंबर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, ठीक है जी। ओके, तो आज का मैप स्पेशल सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज़ नॉट अ कोल्ड करंट? ठीक है जी, ओवाशियो, कुरोशियो, फॉकलैंड करंट या फिर कैनरीज करंट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोल्ड करंट। दैट मीन्स आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कोल्ड नहीं है, मतलब इनमें से हॉट करंट कौन सी है। तो आपका आंसर यहाँ पे 2 मिनट के लिए सोचिए और मैप को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मैप नहीं आता है तो मैप को गूगल कीजिए, वहाँ पे इसे नोटिस कीजिए एंड देन इसको आंसर कीजिए, ठीक है जी। तो आपका आंसर है कुरोशियो करंट इज़ नॉट अ कोल्ड करंट। तो यहाँ पे आपको करंट्स का एक मैप दिया हुआ है, यू कैन फॉलो दिस मैप, एंड इनके अलावा भी बहुत सारी करंट्स है दैट यू शुड नो, बट मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाली यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है जी। ओके, आपका अगला बोनस सवाल है पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है जी। तो कंसिडर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बिलो। वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, कॉन्करेंट लिस्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स दिए गए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी जो फीचर्स हैं वो लिए गए हैं? 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only, या फिर 1 and 4 only। तो ध्यान से सोचिए कि आपने क्या पढ़ा था पॉलिटी में, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फीचर हमारे स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, कौन से पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो आपका आंसर है 1, 2 and 4। कॉन्करेंट लिस्ट आपको लगता है किस कंट्री से ली गई है? आपको याद आ रहा है? याद नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देती हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो जस्ट गो बैक एंड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सोर्सेज हैं उन्हें एक बार, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन ईजिली, ठीक है जी। ओके, तो आज का आखिरी सवाल कल्चर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क फ्रॉम इंडिया? तो इनमें से कौन सी जो सिटीज़ दी हुई हैं वो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का इंडिया से पार्ट नहीं है? चेन्नई, वाराणसी एंड जयपुर। इन तीनों में से हमें बताना है कौन सा पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, कौन सा पार्ट है नहीं बताना है हमें। ओनली 1 and 3, 1, 2 and 3, या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का पार्ट नहीं है? तो आपका आंसर है नन ऑफ द अबव। ये तीनों सिटीज़ ही इंडिया में क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का पार्ट बनी है, रादर चेन्नई तो बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको डेटा दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए एंड इन सभी चीज़ों को याद करके अपने नोट्स में अपेंड कर लीजिए, ठीक है जी। ओके जी, तो आज के इतने ही सवाल थे हमारे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसा कि स्लीपी क्लासेस हमेशा कहता है, हार्ड वर्क इज़ योर ओनली की टू सक्सेस। इट इज़ ओनली हार्ड वर्क जो आपको UPSC में सक्सेस दिला सकता है। कोई स्मार्ट वर्क, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों UPSC क्लियर करने का। स्लीपी क्लासेस ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क, और आप भी हार्ड वर्क करते रहिए, हम भी आपकी मदद करते रहेंगे। जहाँ भी आपको कोई इशू आए, please mail us at sleepy.classes@gmail.com. It is only hard work which will work and get you to the successful destination of UPSC. ठीक है जी, ओके दोस्तों, बाय बाय।